इलेक्ट्रिसिटी क्या है और इसके कैसे खोज हुई? बात करूं आपके घर में लगे सॉकेट की, जिसमें हम प्लग लगाते हैं। उसमें 3 वायर्स होते हैं, लाइव वायर और हॉट वायर भी बोलते हैं उसे, जिसका बेसिक काम क्या है, करंट को लाना होता है। और पानी का ये फ्लो डिपेंड किस पे करता है? हाइट के डिफरेंस पे। इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड की अगर मैं बात करूं ना, वो बहुत ही कम होती है। ये तो करंट को तो पानी से स्लो बहना चाहिए, पानी को तेज बहना चाहिए था, जो कि हम डैम्स के जरिए वो डिफरेंस क्या करते हैं, हम खुद पैदा करवाते हैं। चार्ज सेपरेशन करवा के करेंगे, ताकि क्या होगा, करंट फ्लो कर सके। हेलो दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि आपके घर में आए इलेक्ट्रिशियन अपने हाथों से ही लाइव वायर को पकड़ लेता है और फिर काम कर रहा होता है। बट वो भले ही ये काम करे, आप इसे कभी भी ट्राई ना करें, क्योंकि इसमें छुपे खतरे कोई साधारण रूप से आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे। इसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो चलिए जानते हैं देसी विज्ञान की इस वीडियो में इसके पीछे का साइंटिफिक कारण और इसमें छुपे खतरे, जिनसे आप अनजान होते हुए भी कितने नजदीक होते हो। इलेक्ट्रिसिटी क्या है और इसके कैसे खोज हुई, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो दिए गए लिंक पे क्लिक करें। फिर आपको ये वीडियो और भी इंटरेक्टिव लगेगी। तो अगर मैं बात करूं आपके घर में लगे सॉकेट की, जिसमें हम प्लग लगाते हैं, उसमें 3 वायर्स होती है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट वन इज लाइव वायर और हॉट वायर भी बोलते हैं उसे, जिसका बेसिक काम क्या है, करंट को लाना होता है। आगे हम इसकी पूरी फंक्शनैलिटी भी पढ़ेंगे। सेकंड होती है न्यूट्रल वायर और थर्ड होती है अर्थ वायर। अब अगर हम करंट की बात करूं, वो बेसिकली क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो, ठीक है। हम इसे अगर उदाहरण से समझना चाहें तो पानी का उदाहरण कुछ हद तक ठीक रहेगा। पानी के फ्लो में फ्लो की स्पीड निर्धारित करती है कि उसमें कितनी ज्यादा एनर्जी है जिसे हम यूज कर सकते हैं। और पानी का ये फ्लो डिपेंड किस पे करता है? हाइट के डिफरेंस पे। पर इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड की अगर मैं बात करूं ना, जिसे हम ड्रिफ्ट स्पीड भी कहते हैं, वो बहुत ही कम होती है, यानी एमएम पर सेकंड, मिलीमीटर पर सेकंड की रेंज में होती है। तो अब आप सोचोगे कि अगर ये इस रेंज की है तो करंट को तो पानी से स्लो बहना चाहिए, पानी को तेज बहना चाहिए था, क्योंकि पानी की स्पीड एमएम पर सेकंड से तो ज्यादा ही होती है। बट जब हम असल में देखते हैं तो डैम से स्विच ऑन करते ही बिजली आपके घर केवल कुछ सेकंड के टाइम लेती है पहुंचने में। इसीलिए मैंने कहा था कि ये पानी का एग्जाम्पल केवल कुछ हद तक ही करंट पे ठीक बैठता है। मेरा इस एग्जाम्पल को देने का मेन रीजन था कि आप लोग ये समझे कि किसी भी चीज का फ्लो होने के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। पानी के केस में वो डिफरेंस क्या था? हाइट का डिफरेंस। हाइट का डिफरेंस की वजह से क्या था? बहाव बन रहा था। जितना ज्यादा हाइट का डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा बहाव की स्पीड होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई भी चीज अगर बह रही है, फ्लो कर रही है, उसके लिए क्या होना चाहिए? एक डिफरेंस होना चाहिए। आप इसे डिफरेंस कहो चाहे एबनॉर्मेलिटी कहो, ठीक है। जो कि करंट के केस में क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन, जिसे हम चार्ज सेपरेशन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का किसी एक कंडक्टर में कहीं एक जगह इकट्ठा हो जाने से ये डिफरेंस पैदा होगा, ठीक है। किसी एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे अगर सारे इलेक्ट्रॉन सारे प्रोटॉन किसी एक अलग जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, जो कि हम डैम्स के जरिए वो डिफरेंस क्या करते हैं, हम खुद पैदा करवाते हैं। चार्ज सेपरेशन करवा के करेंगे, ताकि क्या होगा, करंट फ्लो कर सके। डैम्स में हम यही तो कर रहे हैं। अगर आपको उसकी डिटेल वीडियो चाहिए कि ये कैसे होता है डैम्स में, हम कैसे करते हैं, सबसे पहले वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल में बदलते हैं, वो तो आसान काम है। बट मैकेनिकल एनर्जी को फिर हम इलेक्ट्रिकल यानी चार्ज सेपरेशन में कैसे बदलते हैं, अगर इस पे एक और आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो जरूर एक कॉमेंट करें। चलो ये तो ठीक है, पर अगर इलेक्ट्रॉन्स इतने स्लो मूव करते हैं तो करंट इतना फास्ट कैसे चलता है? देखिए, करंट के केस में ऐसा नहीं होता कि एक ही इलेक्ट्रॉन को डैम से आना पड़ेगा और आपके बल्ब तक आना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। इसमें क्या होता है कि जो करंट कैरिंग वायर आपके घर तक आई होती है वो मेटल की होती है, इसलिए उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का लगाते हैं और मूव भी करते हैं। और वो धक्का यानी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पैदा हुआ है, जो कि फील्ड किसकी वजह से? चार्ज सेपरेशन की वजह से पैदा हुई हुई है, जो हमने डैम में पैदा किया था, ठीक है, चार्ज सेपरेशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड होती है लाइट की स्पीड के करीब प्रोपेगेशन की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने जल्दी प्रोपेगेट करेगी? जैसे लाइट की स्पीड से, ठीक है। यानी हमारे घर के सॉकेट में वो धक्का यानी फोर्स तो पहुंच जाएगी इलेक्ट्रॉन को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन तार में है उसको वो फोर्स तो पहुंच जाती है पहले, जबकि डैम से आने वाला इलेक्ट्रॉन तो वहां नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। हमारे को मतलब किससे? फ्लो से। फ्लो किसका होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन का। तो वायर में भी तो इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए वो धक्का तो पहुंच गया फील्ड का, ठीक है। तो मतलब करंट का फ्लो हमारे सॉकेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ना कि डैम से आ रहे इलेक्ट्रॉन का वेट करना पड़ेगा हमारे को। इसलिए हमने पहले ही दोनों यानी न्यूट्रल और लाइव वायर कहां तक लाई होती है? सॉकेट तक पहुंचाई होती है, क्योंकि वो धक्का यानी फोर्स है ना, जो फोर्स पैदा क्यों हुई हो,
वो चार्ज सेपरेशन को खत्म करना चाह रही है, वो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से मिला के उस चार्ज सेपरेशन को खत्म करना चाह रही है। बेसिक काम वो है, उस वजह से वो फोर्स पैदा हुई हुई है। पर अगर उसको पाथ ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे खत्म करेगी उसको, चार्ज सेपरेशन को? जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलेगा तभी तो वो न्यूट्रल होएगा ना, अदरवाइज चार्ज सेपरेशन रहेगी वहां पे। पर उसके लिए भी एक पाथ चाहिए ना। पाथ कहाँ लाया होता हमने? न्यूट्रल वायर में। अगर वायर ही नहीं होगी, न्यूट्रल वायर ही नहीं, तो उसके पास है ही नहीं कि जाना कहाँ है उसने। वो फोर्स उसी वजह से है कि उसने क्या करना है, उस चार्ज सेपरेशन को खत्म करना है। अगर चार्ज सेपरेशन ही नहीं है, न्यूट्रल वायर ही नहीं है कोई, तो वो चलेगा ही नहीं आगे। इलेक्ट्रॉन जाएगा क्यों जब उसने कोई न्यूट्रलाइज करने के लिए है ही नहीं आगे। इसी वजह से जब इलेक्ट्रिशियन कई बार अपने हाथ से ही लाइव वायर को पकड़ता है तो क्या होता है, सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को जाने को है ही नहीं कहीं कि प्रोटॉन से न्यूट्रलाइज होने के लिए। ठीक है, वो फोर्स इस वजह से थी कि नाइट न्यूट्रलाइज करना था उसने। अब न्यूट्रलाइज होने के लिए जगह ही नहीं आगे कहीं, तो फिर क्या होगा? वो करंट नहीं लगेगा, उसको बहेगा ही नहीं करंट। पर ऐसा करते हुए ना वो इसमें छिपे अनगिनत खतरों से अनजान होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। अब लाइव वायर क्या है, उसमें क्या है, बहुतायत किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन उसके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब वो उसको कहीं डिस्चार्ज करना चाहेगी, तभी फोर्स बनेगी। डिस्चार्ज करने के लिए क्या पोटेंशियल उसको क्या चाहिए, दूसरी साइड को ऐसे जहां पे वो फेंक सके इलेक्ट्रॉन। पर एयर में ऐसा नहीं हो सकता, एयर पुअर कंडक्टर होती है, मतलब एयर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, तो हमारे शरीर से वो एयर में नहीं बहेगा ही नहीं फिर, क्योंकि उसको पता आगे एयर है। बट जैसे ही अगर आपका शरीर कहीं कांटेक्ट अर्थ के पास हो जाए, अर्थ के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि अर्थ के पास तो मटेरियल ही बहुत ज्यादा वास्ट है। क्योंकि अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मटेरियल है, उसमें कंडक्टर भी है, कंपाउंड भी है, बहुत सारे। तो मतलब अर्थ एक कंडक्टर ही बिहेव करेगा वहां पे। कंडक्टर का मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रेन कर सकता है अर्थ में। तो जैसे ही कांटेक्ट अर्थ के साथ होगा तो वो सर्किट पूरा हो जाएगा और वो फोर्स दोबारा से क्या है, जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और वो क्या करेगी, बहना करवा देगी शुरू इलेक्ट्रॉन्स को आपके शरीर से, और आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपने बस अर्थ से ही कांटेक्ट करना। अगर आप मान लो आप गीले कपड़े पहने हैं, चप्पल गीली है, तो इसमें भी आपको अर्थ, क्योंकि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां से भी शॉक लग सकता है। और न्यूट्रल वायर तो पहले ही 2 सेंटीमीटर के गैप पे, तो अगर कहीं से गलती से न्यूट्रल वायर पे टच हो गए तो करंट लगना वहां पे तो ऑब्वियस ही है। तो यदि कोई इलेक्ट्रिशियन अगर आपके सामने भी ऐसा काम कर रहा है तो उससे इन सब खतरों से अवगत कराएं और ऐसा ना करने की सलाह दें, क्योंकि ये 2-3 मिनट की शैतानी आपकी जान के लिए भी भारी पड़ सकती है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो ज़रूर सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल देसी विज्ञान। धन्यवाद।